Hello everyone, I Ismeet Singh welcome to my YouTube channel English with Ismeet। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे द यूज ऑफ हैव हैज। तो हैव हैज के यूज को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है हैव और हैज को हम कहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन यू दिस हैव एंड हैज इज अ हेल्पिंग वर्ब। ये जो हैव और हैज है ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इट डजंट हैव एनी हिंदी, इनकी कोई हिंदी नहीं होती है। हैव हैज एक हेल्पिंग वर्ब है एंड द क्वेश्चन इज अराइजिंग हैव और हैज को हम कहां यूज करते हैं। सो लेट मी टेल यू, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू शो द कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन इन प्रेजेंट, जब हम किसी भी एक्शन को प्रेजेंट में शो करते हैं कि वो पूरा हो चुका है, देन वी यूज हैव एंड हैज। बहुत बार ऐसा होता है वी आर कंफ्यूज्ड कि पास्ट में और प्रेजेंट में हम कंफ्यूज होते हैं। सो लेट मी टेल यू, कोई भी एक्शन हमने भले ही वो पास्ट में पूरा किया है लेकिन हम उसे शो कब कर रहे हैं, प्रेजेंट में शो कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी एक्शन हमारा कंप्लीट होता है, आइदर वो हमने पास्ट में कंप्लीट किया है लेकिन शो हम उसे प्रेजेंट में करेंगे, तो देन वी यूज हैव एंड हैज। और हैव हैज एज आई टोल्ड यू एक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और हैव को हम यूज करते हैं फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट। जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं उसके लिए हम हैव का यूज करेंगे। आई, यू, दे, वी, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनके लिए हम हैव का यूज करते हैं। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ही, शी, इट, राम, कोई भी सिंगुलर हो सकता है तो उसके लिए हम हैज का यूज करते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, जहां भी हैव और हैज एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वी ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म विद देम। उनके साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो हमारी वर्ब की होती है, आई मीन जो थर्ड फॉर्म होती है, उसे हम यूज करते हैं। आई होप आप समझ गए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैं अपना ग्रेजुएशन कर चुका हूं। तो जस्ट नोटिस हियर, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ मैंने थर्ड फॉर्म को यूज किया है। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म मैंने यूज किया है। ग्रेजुएशन मैंने किया भले ही पास्ट में था, बट आई एम शोइंग दैट इन माई प्रेजेंट, लेकिन मैं इसको प्रेजेंट में शो कर रहा हूं कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं। दे हैव बिल्ट देयर हाउस, वो अपना घर बना चुके हैं। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज किया है। बर्ड्स हैव फ्लोन, जो बर्ड्स हैं वो उड़ चुकी हैं। नाउ टेक एग्जांपल, बर्ड्स आर द प्लूरल सब्जेक्ट। तो बर्ड्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए उसके साथ हमने हैव का यूज किया है। आई हैव नॉट रिटन, मैंने लिखा नहीं है। जब भी आप नोट का यूज करते हैं तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही ऐड किया जाता है। अगर यहाँ पे हैव है तो हैव नॉट होता है, अगर कहीं डू होता है तो डू नॉट हो जाता है। तो आई मीन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही नोट को हमें अटैच करना होता है। नाउ कम टू द आस्किंग क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले प्लेस किया जाता है एज हैव यू रिसीव्ड माई मेल, क्या आपको मेरी मेल मिल गई है। और रिमेंबर वन थिंग, इसका मीनिंग है क्या आपको मेरी मेल मिल गई है या मिल चुकी है, लेकिन आप इसे ये नहीं कह सकते क्या आपको मेरी मेल मिल गई थी, वो गलत हो जाएगा। उसके लिए कुछ अदर सेंटेंस हम यूज करेंगे। ये है क्या आपको मेरी मेल मिल चुकी है या फिर आपको मेरी मेल मिल गई है। तो इसे हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। हैव दे कम, क्या वो आ चुके हैं। ये जो कम है, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ कम। कम की थर्ड फॉर्म जो है वो कम ही होती है। तो कम को हम तीन तरह से फॉर्म में यूज करते हैं, कम, केम, कम। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। तो सिंगुलर के लिए हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हैज। ही हैज मैरिड, वो शादी कर चुका है। कब कर चुका है, इन प्रेजेंट, राइट नाउ, दीज डेज, इन दिनों में, आजकल वो कर चुका है शादी। ही हैज मैरिड, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश बंद हो चुकी है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म फिर से। मैंने हैज को और थर्ड फॉर्म को अंडरलाइन किया हुआ है, ये हमारा बेसिक रूल है। गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड लीकर। प्रोहिबिटेड मीन्स टू बैन समथिंग, किसी भी चीज को बैन करना। लीकर हम अल्कोहल को बोलते हैं, दारू को बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो लीकर को प्रोहिबिटेड कर चुकी है। शी हैज नॉट रीच्ड येट,
वो लड़की वह अभी तक नहीं पहुंची है। हैज के साथ नोट हमने फिर से ऐड किया है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो भी हम नोट का यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बिना हम यूज नहीं कर सकते। और अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा पहले प्लेस किया जाता है। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, हैज योर फादर परचेज्ड अ कार, क्या आपके पापा ने कार को परचेज कर लिया है? तो योर फादर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके लिए हैज का यूज किया गया है। सो गाइस, दिस वाज द यूज ऑफ हैव एंड हैज। और ये हमारा अभी पार्ट फर्स्ट है। इसका मैं सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। हैव और हैज का यूज अभी हम और भी काफी सारी जगह यूज करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज।